अपने स्वयं के अनुभव बताने जा रहा हूँ कि जब किसी देवता के दूत आपको मिलते हैं तो क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं और कैसे आप पहचान सकते हैं कि उन देवता के दूत आपको प्राप्त हो चुके हैं। आपको बता दूँ, कोई भी देवी देवता है, चाहे वो भगवान शिव हैं, माता दुर्गा, माता काली, हनुमान जी, भैरव जी, भगवान विष्णु या अन्य कोई देवी देवता है, उनके दूत ही आपको प्राप्त होते हैं। उनकी सेवा में भूत, प्रेत, जिन, मशान और गंधर्व, अप्सराएं, यक्षिणी, योगिनियाँ सब होती हैं और ये उनकी चरणों के सेवा करते रहते हैं। पर जो दूत होते हैं इनके, वो दूत होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, हनुमान जी की सब सवारी आती है किसी व्यक्ति को, तो उसके ऊपर दूत की सवारी आती है। और वो जो दूत की सवारी आती है ना, वो मुंह फुलाकर आती है, यानी कि गाल उसके फूल जाते हैं। आप देखना, आपको अगर देखा हो आपने कभी, मैंने तो कई बार देख रखा है कि हनुमान जी की सवारी जब आती है तो गाल फूल जाते हैं। तो हनुमान जी की सवारी नहीं होती, वो उनके सेना, क्योंकि हनुमान जी की सेना और बालाजी महाराज की जो सेना है उसमें बहुत सारे कपि हैं, बहुत सारे वानर हैं। तो सभी के सभी उनका जो मुंह होता है वो इस तरह फूला होता है। तो उन्हीं वीर योद्धाओं, जो योद्धा रामायण में जिन्होंने भाग लिया था, जिनमें युद्ध किया था, जो श्री राम की सेना में थे, वही उन भक्तों के ऊपर सवारी लेते हैं। जो बालाजी में व्यक्ति, जो प्रेत होता है, जो रोग होता है, वो ठीक होने के बाद दूत की उपाधि प्राप्त करने में उसे बहुत समय लगता है। बालाजी महाराज की सेवा, राम नाम का जप उसे करना पड़ता है। पर ऐसे लोग जो समस्त नियमों का पालन करते हैं और भक्ति करते हैं, तो उन्हें बालाजी महाराज की सेना के दूत मिलते हैं, सेना में से मिलते हैं, जो कि योद्धा होते हैं, वीर होते हैं और बहुत ज़बरदस्त शक्ति के मालिक होते हैं। तो जब आपको दूत मिलते हैं, किसी भी देवता की आप सेवा करें, चाहे आप शिव जी की, माता दुर्गा की, काली माता की, तो आपको दूत मिलते हैं। और जब आपको दूत मिलते हैं, यानी कि कोई शक्ति आपको जब मिल रही है, तो वो आपको ऐसे कुछ संकेत देते हैं, जिन संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि हाँ, आपको उनके दूत प्राप्त हुए हैं। और शुरुआत में दूत ही आपको मिलते हैं। जिन लोगों को सवारी आती है माता की, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि माँ काली की सवारी, माँ साक्षात माँ काली की सवारी नहीं आती किसी को भी। उनके सेवक की सवारी आती है, योगिनियों की सवारी आती हैं। माँ काली तो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं, तो वो कभी शरीर शरीर पहले बात तो साध ही नहीं सकता उनको, तो उनके सेवकों की सवारी आती है। तो जब आपको उनके दूत मिलने होते हैं तो कुछ संकेत आपको मिलते हैं, जिन संकेतों से आप जान सकते हैं कि हाँ, आपको उनके दूत प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे 9 लक्षण आपको मैं बता रहा हूँ, जिन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपको उनके दूत प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहला लक्षण होता है, वो ये होता है कि आपको जब उनका नाम सुनते हैं ना, आप जिन भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जैसे मैं बाबा भोलेनाथ की पूजा करता हूँ तो बाबा के 2 दूत मुझे प्राप्त है। उसी तरीके से आप अगर जिस भी देवी देवता की सेवा करते हैं, जब आप उनके नाम सुनते हैं, उनका भजन सुनते हैं, तो एकदम आपके अंदर, आपका जो मन है वो रोमांचित हो उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके, और बहुत आनंद आपको महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है। तो ये पहला लक्षण होता है उनकी शक्ति प्राप्त होने के, उनके दूत प्राप्त होने के। दूसरा लक्षण होता है कि शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, आपके व्यवहार में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जैसा व्यवहार उस देवता का है जिसकी आप पूजा करते हैं, वैसा ही व्यवहार आपका होना लगता है, धीरे धीरे वैसा ही रहन सहन आपका होने लगता है। तीसरा लक्षण होता है, वो होता है कि आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू झलकने लगते हैं, आपके बहुत ज़्यादा आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं जब आप पूजा करते हैं, तो उनकी भक्ति में डूबने को आपको मन करता है। चौथा लक्षण होता है कि आप हर जगह आप उनको देखना चाहते हैं। आपके मंदिर में चाहे आपके इष्ट की एक तस्वीर या मूर्ति या 2 हो, पर फिर भी आपका मन करता है कि उन्हीं की फ़ोटो मैं जगह जगह लगा दूं और पूरे मंदिर को उन्हीं की फ़ोटो, उन्हीं की तस्वीर से भर दूं, और जहां मैं देखूं वहां पर मुझे वही दिखाई दे। तो ऐसी भावना का उत्पन्न होना है, ये एक दूत मिलने के लक्षण होते हैं, शक्ति मिलने के लक्षण होते हैं। क्योंकि जब आपका उनसे तार जुड़ जाता है, आपकी शक्ति जब उनसे जुड़ जाती है, तो आपके साथ ऐसा होता है। चौथा लक्षण होता है, 5वां लक्षण होता है कि गलत बात, गलत काम और गलत चीज़ें आपको बर्दाश्त नहीं होती। धर्म और अधर्म में फ़र्क देखना शुरू हो कर देते हैं आप। आपके मन में करुणा का भाव आ जाता है, आपके मन में प्रेम का भाव आ जाता है, दया करना आपका स्वभाव बन जाता है, मदद करना आपका स्वभाव बन जाता है, अच्छे लोगों के साथ रहना, गलत बर्दाश्त न करना, ये आपका स्वभाव बन जाता है। छठा लक्षण होता है कि आपको आपके इष्ट
ऐसे लोगों से जोड़ते चले जाते हैं जिनसे आपको फ़ायदा, जिनसे आपको लाभ मिलता है, और आपका रास्ता, आपका मार्गदर्शन वो करते चले जाते हैं। किसी चौकी से जोड़ देना, किसी भगत से जोड़ देना, भक्त से जोड़ देना, या उनके पास पहुंचा देना, या ऐसा कोई काम आपको दिला देना जिससे आपको राहत मिले। ये सभी काम दूत महाराज के मिलने के होते हैं, ये दूत मिलने होते हैं आपको। सातवां लक्षण होता है कि जब आप मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपका शरीर जो है वो हिलता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जब कोई पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, जैसे पाठ करते हैं, भजन गाते हैं, तो वो ताली बजाते हैं, और ताली बजाते बजाते उनको वो चाहकर भी अपने हाथों को नहीं रोक पाते और खेलना शुरू कर देते हैं कई लोग, और कई लोग बहुत तेज ताली बजाते हैं। तो ये दूत महाराज के मिलने के ही संकेत होते हैं कि जो आपको बताते हैं कि आपको दूत मिल चुके हैं, और आपका शरीर आगे पीछे हिलना शुरू हो जाता है, गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। ये सब दूत महाराज के मिलने के संकेत होते हैं। आठवां लक्षण होता है कि समस्याओं का समाधान आपके मन में अपने आप आ जाता है। आपके सामने, आपके पास कोई व्यक्ति है और वो समस्या में है, तो आपके अंदर आप उसका समाधान अपने आप आ जाता है। वो चाहे बोले या ना बोले, आपके पास उसका समाधान होता है और आप चाहते हैं कि आप उसकी मदद करो। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका समाधान आप करने योग्य बन जाते हैं। आपके मन में अपने आप ही ये काम ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार के विचार अपने आप उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो ये संकेत बताता है कि आपको दूत प्राप्त हो चुके हैं। और नौवां और लास्ट संकेत होता है कि घटनाओं का ज्ञान, होने वाली घटनाएं जो फ्यूचर में घटित होने वाली हैं उनका ज्ञान आपको होने लगता है। और ये घटनाएं जो हैं वो आपके नियरेस्ट, जो निकट भविष्य से जुड़ी होती हैं, वो होती हैं। जैसे 2 महीने बाद क्या होने वाला है, 3 महीने बाद क्या होने वाला है, या कल क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं। जैसे कई बार आपके घर में कोई रिश्तेदार आने वाला है तो आपको भनक पड़ जाती है कि कोई आने वाला है, या ऐसा कुछ आपका कोई जो नुकसान होने वाला है वो पता चल जाती है। कहीं आप जा रहे हैं, आपको परेशानी होने वाली है, पता चल जाता है। तो इस प्रकार की घटना, या फिर ऐसा कुछ होता है कि आप एक पैसा कहीं से आने वाला है तो वो पता चल जाता है आपको क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। कहीं कोई जा रहा है तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो ये सभी 9 लक्षण बताते हैं कि आपको दूत देवता के प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी आप उपासना करते हैं, तो आपको अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त हो चुकी है। और दूत जब भी मिलते हैं जब आप नियमों का पालन करते हुए उनकी भक्ति करते हैं, निरंतर भक्ति करते हैं। एक दिन में, 2 महीने में दूत प्राप्त नहीं होते, सालों, कई बार साल में, कई बार 1.5 साल, कई बार 2 साल, 5 साल में दूत आपको प्राप्त हो जाते हैं, अगर आप नियमों के साथ पूजा करते हैं और उनके धाम पर जाते हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते एक नए